हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि पोषण के बारे में जाना और भी हम लोगों ने इसके बारे में कई जानकारियाँ ली कि सकल ऊर्जा मूल्य क्या होता है, किससे हमको कितनी एनर्जी होती है, आहार का वर्गीकरण किया। आहार का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। अब आज हम लोग क्या देखते हैं कि पोषण विश्लेषण थोड़ा बहुत देखेंगे कि पोषण विश्लेषण कैसे होता है और इसका कितने मतलब इसकी आहार के बारे में समझेंगे, इसकी कुछ परिभाषा को देखेंगे फिर से एक बार। तो ये क्या है कि पोषण जो होती हैं, पहले हम लोग देखेंगे भोजन। भोजन जो होता है, भोजन ना, भोजन क्या होता है, हमने देखा था भोजन जो होते हैं वो ठोस एवं द्रव दोनों होते हैं ना, ठोस एवं द्रव या तरल पदार्थ होते हैं। लेकिन भोजन क्या होता है, जिसको कोई व्यक्ति मुख द्वारा ग्रहण करता है। क्या होता है, जिसको कोई व्यक्ति मुख द्वारा ग्रहण करता है, जो शरीर में जाकर शारीरिक मानसिक क्रियाओं में खर्च होता है। जो शरीर में जाकर शारीरिक मानसिक क्रियाओं में खर्च होता है। खर्च होने के बाद दोनों क्रियाओं की ऊर्जा की पूर्ति करता है। तो हमने देखा भोजन जो होता है वह ठोस एवं द्रव दोनों होता है। ठीक है, वह ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। और क्या होता है कि जिसको कोई व्यक्ति मुख द्वारा ग्रहण करता है, जो शरीर में जाकर क्या करता है, इसको कोई भी चीज़ हम खाते हैं मुख द्वारा खाते हैं, उस जो शरीर में जाकर शारीरिक मानसिक क्रियाओं में खर्च होता है और खर्च होने के बाद दोनों क्रियाओं की ऊर्जा की पूर्ति करता है। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि भोजन हो गया, और ये क्या हो गया, ठोस एवं तरल पदार्थ के रूप में होता है। और क्या होता है कि इसको हम लोग कैसे ग्रहण करते हैं, मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, और क्या है, ये शरीर में जाकर शारीरिक मानसिक क्रियाओं मानसिक कार्य करने के लिए क्या करता है, ऊर्जा देता है। तो देखिए, ये चाहे इस तरीके से आप बना के समझ सकते हैं, चाहे इस तरीके से। तो ये भोजन है, भोजन जिसको कोई व्यक्ति मुख द्वारा ग्रहण करता है। उसके बाद क्या करता है, ये ठोस एवं तरल पदार्थ के रूप में होता है। और भोजन ठोस और तरल पदार्थ के रूप में होता है, इसको मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है या शरीर में जाकर शारीरिक मानसिक कार्य करता है। और उसके बाद क्या है, इसके लिए शारीरिक मानसिक कार्य करने के लिए क्या करता है, ऊर्जा देता है। यही क्या कहलाया, भोजन कहलाया। भोजन, और हमने क्या भाषा बताई थी कि भोजन जो है वह आहार का कटना, पचना और क्या है, चयापचय की क्रिया, और क्या है कि उसका अवशोषित होना हमारे शरीर में और उत्सर्जन होना, यही सब पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ये पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। ठीक है, भोजन का कटना, आहार का कटना, पचना, हमारे शरीर में अवशोषित होना, उत्सर्जन होना पोषण कहलाता है। अब हम क्या देखेंगे, डाइट। डाइट क्या है,
डाइट क्या है कि व्यक्ति भूख लगने पर भोजन जितना ग्रहण करता है एक बार में, मतलब व्यक्ति जो है, जब व्यक्ति को भूख लगती है वह एक बार में जितना आहार लेता है, जितना भोजन ग्रहण करता है, वह उसकी एक बार की डाइट हुई। लेकिन एक दिन की डाइट क्या हुई कि एक दिन में वह जितना आहार ग्रहण करता है वही उसकी एक दिन की डाइट कहलाती है। पोषण की स्थितियाँ कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है, पोषण की परिभाषा को हमने देखा। अब हम देखेंगे पोषण की स्थितियाँ। पोषण की स्थितियाँ कितनी हो गई? 4 हो गई। कौन कौन सी हो गई? एक सुपोषण, दूसरा क्या है? कुपोषण, और क्या है? आवश्यकता से अधिक पोषण, अधिक पोषाहार, और क्या है कि अपर्याप्त भोजन। तो ये क्या है? सुपोषण, कुपोषण, आवश्यकता से अधिक पोषाहार और अपर्याप्त भोजन। तो यहाँ पर सुपोषण क्या है? हमने इसकी परिभाषा को बताया। सु मतलब क्या हो गया? अच्छा हो गया। सु मतलब अच्छा, और पोषण मतलब आहार ना, मतलब अच्छा आहार को लेना क्या कहलाया? सुपोषण कहलाता है। इसी को गुड न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और कुपोषण को क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिएंट बोलते हैं। सुपोषण जो होता है वह अपनी कार्य लिंग और आयु के अनुसार जो हम मतलब उसके अनुसार एक संतुलित मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, वही क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है हम इसके अनुसार आयु लिंग और कार्य के अनुसार भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। इसमें कोई भी मात्रा जो है, कोई पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं, कोई पोषक तत्व कम मात्रा में हो सकते हैं, यही कुपोषण कहलाया। इसके बारे में हम लोगों ने आगे देखा भी है। जो PEM होता है जिसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने समझा भी। PEM क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखा। PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और PCM होता है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। और आवश्यकता से ये क्या होता है? आवश्यकता से अधिक पोषाहार, इसे ओवर न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये हम लोग जब लेते हैं तो इससे क्या होता है? इससे व्यक्ति क्या कहता है? शारीरिक मानसिक रूप से अच्छा होता है। शारीरिक मानसिक रूप से अच्छा होता है। और क्या करते हैं? हम अपनी कार्य आयु लिंग के अनुसार आहार को ग्रहण करते हैं। ठीक है, यही सुपोषण कहलाया। और क्या होगा? ये सुपोषण हो गया। और कुपोषण में क्या होता है? इसमें या तो कोई पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होगी, कोई पोषक तत्व ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मात्रा में होंगे, और या तो कोई पोषक तत्व कम मात्रा में होंगे। और ये आहार क्या इंगित करता है? ये सुपोषण वाला आहार जो है वह इंगित करता है कि व्यक्ति शारीरिक क्षमता के अनुसार उसको आहार मिल रहा है। जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक क्षमता के अनुसार आहार मिल रहा है तो वही सुपोषण कहलाता है, या सुपोषण की स्थिति कहलाती है, सुपोषण कहलाता है। जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक क्षमता के अनुसार आहार मिलता है तो वही ऐसे। और यह कैसे आहार को इंगित करता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, ये सब चीज़ों को इंगित करता है। कुपोषण जो होता है यह अपनी आय क्षमता के अनुसार ज़्यादा या कम आहार को इंगित करता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, जो वर्ग होते हैं वह 2 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, धनी वर्ग होता है और गरीब वर्ग होते हैं। यहीं पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जो वर्ग होते हैं वह कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक धनी वर्ग होते हैं
और दूसरे कैसे होते हैं, गरीब वर्ग होते हैं, गरीब वर्ग होते हैं। जो धनी वर्ग होते हैं इसमें क्या होते हैं, इन दोनों, ये दोनों जो हैं कुपोषण के शिकार हैं ना। कैसे, इसको समझते हैं कि धनी वर्ग क्या होते हैं, ये ज़्यादा खा रहे हैं, ये ज़्यादा खा रहे हैं, वो जो ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब जो ज़्यादा खा रहे हैं वो कुपोषण से ग्रसित हैं। और जैसे, और ये किस बीमारी से ग्रसित होते हैं, ये अतिपोषण की बीमारी से ग्रसित होते हैं। जैसे क्या हो गया, मधुमेह हो गया, और क्या हो गया, हाई बीपी या हृदय रोग हो गया ना। मधुमेह, हृदय रोग, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों गैर संक्रमित हैं ना, ये संक्रमित बीमारी नहीं है। अब गरीब लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये पाते ही नहीं हैं, उतना इनके पास क्षमता ही नहीं होती है, उतनी पैसे ही नहीं होते हैं कि ये अच्छे आहार को ले सकें, अच्छा पोषण ले सकें, अच्छा आहार ग्रहण कर सकें, जिनसे इनकी जो है, इनकी जो शरीर की जो नीड है, जो आवश्यकता है, जिस शरीर की नीड की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो ये क्या कहलाता है कि ये गरीब वर्ग के लोग होते हैं। और ये किस बीमारी से ग्रसित होते हैं, यही क्या होते हैं, PEM और PCM होते हैं। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिएंट। और क्या होते हैं, इसी पर, यहीं पर जो होता है, ये हमने बताया कि ये दोनों क्या होते हैं, यहीं पर क्वाशियरकर और मरस्मस रोग होता है, क्वाशियरकर और मरस्मस होता है ना। तो यहीं पर हमने देखा क्वाशियरकर जो होता है ये किसकी कमी से होते हैं, यहाँ ये किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं। और इसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह संतुलित मात्रा में होती है, लेकिन ये दोनों की कमी से होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। इसमें जो होता है चेहरा जो होता है वह मून की तरह होता है, चंद्रमा फेस की तरह होता है, इसमें मंकी की तरह होता है, और उसका चेहरा जो होता है वह बूढ़ा दिखता है। तो यही क्या कहलाया, ये गरीब वर्ग के लोग इससे पीड़ित होते हैं। ठीक है, क्वाशियरकर और मरस्मस। अब आगे देखते हैं कि देखिए, अगर न्यूट्रिशन का मापन करना होता है तो ये 6 साल से 5 साल तक के बच्चों को, उसके मतलब बच्चों का हम लेते हैं। ठीक है, इसका मापन करने के लिए कि कुपोषण का अगर मापन करना होता है। आगे देखते हैं, कुपोषण जो होते हैं वह 3 प्रकार से होते हैं, या ये देख, कुपोषण जो होता है यह 3 होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से हो गए, अति पोषण हो गए और अल्प पोषण हो गए। असंतुलित पोषण हो गए। अति पोषण क्या हो गए कि इसमें क्या होता है कि हम आहार को जो है, जो भी पोषक तत्व हैं उसको ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं, तो यहाँ पर अति पोषण हो जाता है। तो अभी को हम लोगों ने पढ़ा था जब, तो हमने ये देखा कि जो धनी वर्ग के लोग होते हैं वह जिसे ज़्यादा खा लेते हैं, या जिस तरीके से वो ज़्यादा आहार ग्रहण कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा उनकी, जैसे कि ये है कि जैसे शारीरिक श्रम करने वालों को कैलोरी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन जो चेयर बैठे हैं, जो बैठ के ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो मानसिक श्रम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो फैट वगैरह बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, वो अतिपोषण के शिकार हो जाते हैं। और इसमें 2 बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी होती है, मोटापा होता है, और क्या हुआ, मोटापा होता है, और क्या होता है, विषाक्तता होती है, विषाक्तता होती है ना। विषाक्तता जो होती है ये विटामिन और मिनरल की अधिकता से होती है, और मोटापा जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट फैट की अधिकता से होती है। कार्बोज
और क्या है, वसा, वसा की अधिकता, विटामिन और मिनरल की अधिकता। तो मोटापा जो है वो कार्बोज और वसा की अधिकता से होती है, और विटामिन जो होता है, ये विषाक्तता जो होती है वे विटामिन और मिनरल की अधिकता से होता है। अब हम देखते हैं कि अल्पपोषण, अल्पपोषण क्या है, इसे अंडर न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडर न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अल्पपोषण जो होता है इसमें दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक PEM होता है और दूसरा क्या होता है, PEM, और दूसरा क्या होता है, PCM। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले ये देखेंगे अल्पपोषण की दो स्थितियाँ होती हैं, एक प्राथमिक स्थिति होती है, प्राथमिक स्थिति, और दूसरा क्या है, गौण स्थिति। यहाँ पर क्या होते हैं, इसमें तत्व जो है वह, इसमें पोषण जो है, इसमें पोषण तत्व ज़्यादा नहीं मिल पाता। इसमें व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। और क्या होता है, यही कुपोषण ज़्यादा समय तक रहने पर क्या होती है, गौण स्थिति आ जाती है। गौण स्थिति आ जाती है ना। तो प्राथमिक स्थिति क्या होती है, यानी एक तरीके से अगर देखेंगे आप इसको हल्के ऊपर सही से समझे, तो प्राथमिक स्थिति क्या होती है, इसमें रोगों के लक्षण होते हैं। तो ये इसमें पोषक तत्व जो होते हैं ज़्यादा नहीं मिल पाता है, इसमें व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, और यही कुपोषण में अगर इसी में इलाज न करवाया जाए तो ये वाली स्थिति आ जाती है। इसी में हमने देखा कि ये द्वितीयक स्थिति जो होती है दो होती है, कौन कौन सी, पहले ये देखिए इसी में होती है PEM PCM ना। तो ये हमने देखा कि गौण स्थिति क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। अब आगे देखते हैं कि PEM PCM क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिएंट और प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिएंट। उसके बाद इसी में हमने इसी में हमने पढ़ा था, कौन क्या पढ़ा कि हमने देखा कि क्वासियार्कर होता है, मरस्मस होता है, और क्या होता है, क्वासियार्कर मरस्मस, और क्या हो गया, दोनों की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। क्वासियार्कर मरस्मस के बारे में पढ़ा हमने। अब हम लोगों ने इतना पढ़ दिया। असंतुलित पोषण क्या हो गया कि इसमें जो है, जो डाइट जो हम आहार ले रहे हैं वह संतुलन में नहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया, कुपोषण के प्रकार हो गए, कौन कौन से, 3 हो गए, ठीक है। और हमने अल्पपोषण के बारे में देखा। अतिपोषण क्या है, जहाँ पर पोषण की अधिकता हो जाए तो वहीं अतिपोषण हो जाता है, जिसमें क्या होते हैं, मोटापा होता है, विषाक्तता होती है। और अल्पपोषण में हमने देखा कौन कौन से होते हैं, PEM होता है, PCM होता है। पहले इसमें 2 स्थितियाँ आती हैं, प्राथमिक स्थिति और एक द्वितीयक स्थिति। अब हम यहीं पर देखते हैं हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या होता है, इसी को बोलते हैं कि हिडन हंगर को बोलते हैं छिपी हुई भूख। क्या बोलते हैं, छिपी हुई भूख। हिडन हंगर को किस नाम से जानते हैं, छिपी हुई भूख को। कैसे कि यदि किसी व्यक्ति में किसकी कमी हो जाती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। किसकी, माइक्रो ना। माइक्रो क्या होता है कि माइक्रो होते हैं विटामिन और मिनरल की कमी हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं कि छिपी हुई भूख के नाम से जानते हैं। ये हमारे भारत में कई होती है ना। तो इसकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है।
ये कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। जैसे कि लोहा IDA बोलते हैं, लोहा ना, यहाँ पर देखते हैं इसको IDA, इसको क्या बोलते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ना। CNC एनीमिया, और इसको क्या बोलेंगे, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाती है, लोहे की कमी होती है। और क्या होता है कि इसी में इसके वजह से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, IDA का फुल फॉर्म क्या होता है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, ठीक है। और क्या देखते हैं कि ये IDA हो गया। अब हम देखते हैं VAD, VAD क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको विटामिन A डिफिशियंसी, क्या देखते हैं, विटामिन A ये होने पर क्या होता है, इसको होने पर रतौंधी हो जाती है, क्या होती है, रतौंधी हो जाती है। और क्या कहते हैं, इसे रेटिनॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं विटामिन A को, रेटिनॉल ना। अब आगे देखते हैं तीसरा क्या है, और इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये आवश्यक होता है ना, किसके लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक, संक्रमण के लिए आवश्यक। अब IDD हो गया, IDD। अब इसमें क्या होता है, IDD क्या होता है, आयोडीन डिफिशियंसी और क्या हो गया, डिसऑर्डर। इसी को क्या बोलते हैं, आयोडीनहीनता विकार के नाम से जानते हैं। हीनता विकार। तो ये देखिए हिडन हंगर क्या होता है, इसको छुपी छिपी हुई भूख बोलते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से होता है। देखिए ये पूछा जा सकता है कि हिडन हंगर जो होता है ये मैक्रो की कमी से होता है कि माइक्रो की कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है, माइक्रो की कमी से होता है। और लोहा जो होता है IDA, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, इसका फुल फॉर्म। VAD का हो गया, क्या हो गया, विटामिन A डिफिशियंसी। और IDD का क्या हो गया कि आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो ये 3 हो गए, ठीक है। और अगर जैसे कि क्या हो गया कि अगर आयोडीन डिफिशियंसी, क्या आयोडीन जिसे किस में पाया जाता है, आयोडीन जो है वह जो नमक में प्राप्त होता है, क्योंकि नमक जो है वो समुद्र से प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम लोगों को आयोडीन, लेकिन अगर जैसे मिट्टी में भी जो आयोडीन की मात्रा होती है, अगर वहाँ पर जो अभी हम अनाज उपजाते हैं, अनाज को पैदावार होती है, अगर उस मिट्टी में आयोडीन कमी होगी तो जो अनाज उत्पन्न होंगे तो उसमें भी आयोडीन कमी होगी, ठीक है। और हम आहार को लेंगे, उस आहार को ग्रहण करेंगे तो जिससे हमारी जो आयोडीन क्या होता है उसकी कमी पूरी नहीं हो पाती है। तो यही क्या हो गया, हिडन हंगर हो गया। हिडन हंगर को अब लोग देखिए IDD, IDA आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और VAD विटामिन A डिफिशियंसी, और IDD आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विंडो पीरियड। विंडो पीरियड क्या होता है, विंडो पीरियड क्या होता है, विंडो पीरियड होता है किसी भी बीमारी का वह समय किसी भी बीमारी का वह समय कि जिसमें बीमारी अंदर होती है लेकिन बाहर नहीं दिखती।
खुलकर बाहर नहीं दिखती। यही क्या कहलाता है? विंडो पीरियड कहलाता है। विंडो पीरियड क्या होता है? किसी भी बीमारी का वह समय जिसमें बीमारी अंदर होती है लेकिन खुलकर बाहर नहीं दिखती, यही विंडो पीरियड कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इसको पढ़ा। अब हम लोग नया स्टार्ट करेंगे कि हम लोग पुस्तक तो देखे हैं कि कौन कौन से होते हैं। एक माइक्रो होता है, दूसरा क्या होता है? एक मैक्रो होता है, दूसरा क्या होता है? माइक्रो। तो एक एक करके उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। तो मैक्रो जो होता है वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। पहले हम लोग जिसकी शरीर में हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है उसको देखेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है, ये देखिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हमारे शरीर में ज़्यादा होती है, ठीक है। और हमारी थाली में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? कार्बोज की होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? कार्बोज की होती है। इसके कितने फॉर्म होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। मोनोसेकेराइड, मोनो होता है, डाई होता है और पॉली होता है। इस सब के फॉर्म कितने होते हैं? तो मोनोसेकेराइड जो होता है कि उसके कौन कौन से होते हैं, डाई के कौन कौन से होते हैं, पॉली के कौन होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत अच्छे से इसको ख़त्म करें, और क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे।